हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं यूटिलिटी एनालिसिस का। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग आज डायरेक्टली ये वीडियो के लिए फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिन्होंने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, उनको मैं कहना चाहूँगा ये वीडियो देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, तो पहले वो पार्ट देख लीजिए, बाद में आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग सिर्फ एक बार जान लेते हैं, हम लोग ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था। यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी द कैपेसिटी और पावर ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। मेरी वांट है, उसको सेटिस्फाई करने की पावर वो गुड्स के अंदर है, देन इट हैज़ यूटिलिटी टू मी। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज नए टॉपिक के साथ, दैट इज टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। 6 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी है, इसमें से आपको कोई भी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी 2 मार्क्स के लिए डेफिनेशन या मीनिंग में आ सकता है। बहुत अच्छे से ध्यान रख के ये वीडियो देखना है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला है फॉर्म यूटिलिटी। व्हाट इज फॉर्म यूटिलिटी? जब हम लोग कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्म चेंज करते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर गेटिंग यूटिलिटी फ्रॉम इट, इट इज कॉल्ड एज फॉर्म यूटिलिटी। अगर मैं आप लोग को दरवाजे की जगह पे एक पेड़ का ट्रंक ला के रख दूं आपके घर के बाहर एज अ दरवाज़ा, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। यूटिलिटी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। बट वही वुडन ट्रंक, ठीक है, मैं एक कारपेंटर को बुला के उसको शेप करवा के, उसको प्रॉपर इंचेस लगवा के उसमें लॉक लगवा दूं, एंड फिर हम लोग ने उसको फिट कर दिया, उसका फॉर्म चेंज हो गया। वुडन ट्रंक से इट इज फॉर्म इनटू अ प्रॉपर डोर, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम गेटिंग यूटिलिटी फ्रॉम इट, इट इज कॉल्ड एज फॉर्म यूटिलिटी। समझा सब? आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, दैट इज प्लेस यूटिलिटी। जब हम लोग किसी प्रोडक्ट का प्लेस ऑफ कंजम्पशन चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं? प्लेस ऑफ कंजम्पशन चेंज करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर गेटिंग यूटिलिटी फ्रॉम इट, इट इज कॉल्ड एज प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देता हूं, अभी मुंबई के अंदर मॉनसून चल रहा है, मैं यहाँ पे वुलन क्लोथ्स पहन के चलूंगा तो मुझे उसमें से यूटिलिटी नहीं मिलने वाला। बट द सेम वुलन क्लोथ्स इफ आई एम यूजिंग इट इन कश्मीर, वहाँ पे ठंड है, तो वहाँ पे मुझे यूटिलिटी मिल रहा है वुलन क्लोथ्स में से। सेम प्रोडक्ट, इट इज नॉट हैविंग यूटिलिटी इन मुंबई, बट इट इज हैविंग यूटिलिटी इन कश्मीर। बिकॉज ऑफ चेंज इन प्लेस ऑफ कंजम्पशन मुझे उसमें से यूटिलिटी मिल रहा है, इट इज कॉल्ड एज प्लेस यूटिलिटी। ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। फिल इन द ब्लैंक्स, 1 मार्क्स। ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। ठीक है। थर्ड टाइप की जो यूटिलिटी है, दैट इज टाइम यूटिलिटी। जब मैं अपना टाइम ऑफ कंजम्पशन चेंज करता हूं, मैं क्या चेंज कर रहा हूं? टाइम ऑफ कंजम्पशन। वुलन क्लोथ्स, मुंबई में अभी मॉनसून चल रहा है तो मुझे कोई यूटिलिटी मिलेगा नहीं। बट द सेम वुलन क्लोथ्स अभी मैंने स्टोर करके रख दिया, एंड जब विंटर सीजन आता है मैं उसको यूज करता हूं, मुझे उसमें से यूटिलिटी मिलता है। तो क्या हुआ? मैंने टाइम ऑफ कंजम्पशन चेंज कर दिया, मॉनसून से विंटर, तो मुझे उसमें से यूटिलिटी मिल रहा है। इट इज कॉल्ड एज टाइम यूटिलिटी। वेयरहाउस क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। फिल इन द ब्लैंक्स, डैश क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। आपको लिखना है वेयरहाउस क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। फोर्थ पॉइंट, सर्विस यूटिलिटी। मुझे यूटिलिटी मिल रहा है किसी भी चीज में से बाय द सर्विस आई एम गेटिंग। मुझे किसी भी तरह के फिजिकल गुड्स नहीं मिल रहे, मैं सिर्फ सर्विस ले रहा हूँ, मुझे उसमें से यूटिलिटी मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड सर्विस यूटिलिटी। हमें सर्विस यूटिलिटी कहाँ से मिलता है? टीचर्स के पास से मिलता है। टीचर्स के पास हम लोग कोई गुड्स नहीं लेते हैं, टीचर्स के पास हम सर्विस लेते हैं। डॉक्टर्स के पास हम सर्विस लेते हैं, लॉयर्स के पास हम सर्विस लेते हैं। तो वो सर्विस मिलने की वजह से मुझे यूटिलिटी क्रिएट हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज सर्विस यूटिलिटी। नेक्स्ट इज
नॉलेज यूटिलिटी। जब मुझे कोई प्रोडक्ट के बारे में, कोई गुड्स के बारे में नॉलेज मिलता है थ्रू एडवर्टीजमेंट, थ्रू मैनुअल, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम गेटिंग यूटिलिटी फ्रॉम इट, इट इज कॉल्ड एज नॉलेज यूटिलिटी। ठीक है, यूजर मैनुअल हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी प्रोडक्ट रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रहेगा, तो फर्स्ट वी रीड द यूजर मैनुअल, उसमें से हमें नॉलेज मिला, and after that we are using the product and we are getting utility from it, it is called as knowledge utility. Next is possession utility. जब कोई भी गुड्स का ओनरशिप, कोई भी गुड्स का कब्जा मेरे पास आ रहा है, मैंने कोई भी गुड्स परचेज किया बट वो गुड्स सेलर के पास ही है, तो मुझे यूटिलिटी मिल रहा है? नहीं, बट वो गुड्स का पोजेशन अब मेरे पास आ चुका है एंड नाउ आई एम गेटिंग यूटिलिटी फ्रॉम इट आफ्टर इट्स कंजम्पशन, तो मुझे उसमें से पोजेशन यूटिलिटी मिला है। तो ये थे हमारे 6 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम लोग स्टार्ट करते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। इसके अंदर 2 चीजें आती है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी के साथ स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? द एग्रीगेट्स ऑफ ऑल द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द ऑल द यूनिट्स कंज्यूम्ड ऑफ अ कमोडिटी। मतलब हम लोग ने जितनी भी यूनिट्स कंज्यूम की है, सब में से हमें जितना भी यूटिलिटी डिराइव किया, सबका टोटल। वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज समेशन ऑफ MU, मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब जो एडिशनल यूटिलिटी मिलते जा रहा है उसका समेशन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल बेनिफिट डिराइव, जो एडिशनल बेनिफिट हमें डिराइव हो रहा है बाय कंज्यूमिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट। मैं जो यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं उसमें मैंने एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम किया, बिकॉज ऑफ दैट द एडिशनल बेनिफिट मुझे जो डिराइव हुआ या जो एडिशनल यूटिलिटी मुझे डिराइव हुआ, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। सो हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। के फॉर्मूलाज देखते हैं सबसे पहले। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर TU? TU में टोटल यूटिलिटी को हम लोग TU बोलते हैं। टोटल यूटिलिटी इज समेशन ऑफ MU। टोटल यूटिलिटी क्या है? समेशन ऑफ MU। एंड MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है पता है? TU ऑफ N माइनस TU ऑफ N माइनस 1। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। आटलो पार्ट कट कर देजो सर, मुझे N लखो छू ने एटलो पार्ट खाली। मैं आपको बताता हूं, MU ऑफ N मुझे फाइंड करना है। N के जगह पे मैं सपोज लेता हूं MU ऑफ 5। क्या ले रहा हूं मैं? MU ऑफ 5। तो फॉर्मूला क्या होगा पता है? TU ऑफ 5, N की जगह पे मैंने 5 डाल दिया। अभी N माइनस 1 है ना, क्या है? N माइनस 1, तो 5 माइनस 1 दैट इज 4, तो TU ऑफ 4। तो मैं क्या करूंगा पता है? टोटल यूटिलिटी 5 का लूंगा एंड टोटल यूटिलिटी 4 का लूंगा। दोनों जब मैं सबट्रैक्ट करता हूं तो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाता है। ठीक है एवरीवन, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ऑलरेडी मीनिंग जान लिया है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं उसके स्केड्यूल एंड डायग्राम की तरफ। स्केड्यूल मैंने ऑलरेडी बना दिया है। दिस आर द नंबर ऑफ यूनिट्स विच आई एम कंज्यूमिंग। 1 2 3 4 5 6 में ऐसे यूनिट्स कंज्यूम कर रहा हूँ। हर एक यूनिट में से मुझे जो यूटिलिटी मिलता है, ठीक है, एक यूनिट खाया मुझे यूटिलिटी मिला 8। सेकेंड यूनिट में जब कंज्यूम करता हूँ तो वो जो सेकेंड यूनिट में से जो एडिशनल यूटिलिटी मुझे मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, एंड वो सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने की वजह से मुझे कितना एडिशनल बेनिफिट मिला? 6। कितना यूटिलिटी मिला? 6। इट इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मैंने फॉर्मूला बताया था, समेशन ऑफ MU। तो 8
प्लस 6 इज इक्वल्स टू 14। इसी तरह थर्ड यूनिट कंज्यूम किया तो एडिशनल बेनिफिट मुझे थर्ड यूनिट में से कितना मिला, 4। 8 प्लस 6 प्लस 4 इज 18, ठीक है। फिर फोर्थ यूनिट मैंने कंज्यूम किया, उसमें से एडिशनल बेनिफिट मुझे मिला 2। मैंने 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2, मुझे टोटल यूटिलिटी मिल गया 20। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने 4 यूनिट्स कंज्यूम किए, मुझे हर यूनिट में से एडिशनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी मिलते जा रहा है, बट व्हेन आई एम कंज्यूमिंग 5th यूनिट मुझे कोई एडिशनल यूटिलिटी मिल रहा नहीं है, एडिशनल यूटिलिटी मिल रहा नहीं है। दैट्स वाई 4th यूनिट कंज्यूम करने पे भी मेरा टोटल यूटिलिटी 20 था एंड 5th यूनिट कंज्यूम करने पे भी मेरा टोटल यूटिलिटी 20 ही था। दैट्स वाई मुझे 5th यूनिट में से एडिशनल यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी जो मिलता है दैट इज 0। कितना मिल रहा है, 0। चलो 5 यूनिट तक मैंने कंज्यूम किया, 5th यूनिट में से मुझे कोई यूटिलिटी नहीं मिला, हमारा टोटल यूटिलिटी वाज 20। बट उसके बाद भी अगर मैं कंजम्पशन को कंटिन्यू करता हूं तो मुझे यूटिलिटी तो नहीं मिल रहा है, बट इनफैक्ट डिस यूटिलिटी मिल रहा है। बिकॉज ऑफ दैट यहां पे मैंने यूटिलिटी को डिनोट किया -3, मतलब यूटिलिटी की जगह पे वो जा रहा है डिस यूटिलिटी में। क्या जा रहा है, डिस यूटिलिटी। तो मेरा टोटल यूटिलिटी जो 20 था अभी वो कम हो गया है 17 पे, ठीक है। सो ये यहाँ पे यही स्केड्यूल को मैंने यहाँ पे डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ है। इन द बिगनिंग ये मेरा MU कर्व है, ये मेरा TU कर्व है। मेरा TU और MU बिगनिंग में फर्स्ट यूनिट पे दोनों सेम था 8। फिर मैंने जैसे 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 कंजम्पशन स्टार्ट किया मेरा MU स्टार्ट्स डिमिनिशिंग। MU क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, और मेरा TU इंक्रीज हो रहा है। TU क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट मतलब ये जो डिफरेंस है वो कम होते जा रहा है, ठीक है। पहले फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट के बीच में डिफरेंस ज्यादा था, सेकेंड एंड थर्ड यूनिट के बीच में डिफरेंस कम हो गया, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में डिफरेंस और कम हो गया, एंड फोर्थ और फिफ्थ में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, बिकॉज दे बोथ आर 20 सेम लेवल पे। मतलब मेरा TU इंक्रीज हुआ नहीं है। यहां पे मेरा TU जो है वो मैक्सिमम है। क्या है, TU मैक्सिमम है, मतलब इससे ज्यादा और मेरा TU ऊपर बढ़ रहा नहीं है, ये लेवल पे होके फ्लैट हो गया है, एंड इसके बाद TU इंक्रीज नहीं हो रहा है। बट फर्दर कंजम्पशन पे यहां पे जब मेरा MU 0 था मेरा TU वाज मैक्सिमम। जब मेरा MU 0 था my TU was maximum, that point is called as point of SATie। स्टूडेंट्स स्पेलिंग है SATIE-TY, SATie नहीं है, इट इज प्रोनाउंस्ड एज SATie। सो बहुत ध्यान रखना है ये चीज। फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द कॉलम में आपको पूछ सकता है। एट द पॉइंट ऑफ SATie TU इज मैक्सिमम एंड MU इज 0। MU क्या होता है, 0, ठीक है। उसके बाद अगर फर्दर कंजम्पशन कर रहे हैं हमारा MU जो है वो नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, MU हो जाता है हमारा नेगेटिव, एंड TU जो अब तक इंक्रीज हो रहा था यहां पे आके वो फ्लैट हो गया, सेम था, बट आफ्टर फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करने के बाद हम लोग जब 6th यूनिट कंज्यूम करते हैं तो TU हमारा डिमिनिश हो जाता है, TU हमारा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। समझा सबको। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। तो हमें ये देख के पता चल रहा है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप। फर्स्ट TU एंड MU इन द बिगनिंग आर एट सेम, देन और ज्यादा जैसे जैसे कंजम्पशन करते हैं TU स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एंड MU स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। TU increases at a diminishing rate। TU इंक्रीज होता है एट अ डिमिनिशिंग रेट। एक पॉइंट पे आने के बाद आफ्टर रीचिंग अ पॉइंट TU रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है।
when TU is maximum, MU is 0. When TU is maximum, MU is 0 and that point is called as point of SETI. A rational consumer, एक नॉर्मल इंसान उससे ज़्यादा कंजम्पशन नहीं करेगा, बट इफ अ कंज्यूमर वो यूनिट जब मैक्सिमम TU है उससे ज़्यादा कंज्यूम करता है, ही एंटर्स इनटू अ पोजीशन जहाँ पे उसको यूटिलिटी नहीं मिलता, इनफैक्ट डिसयूटिलिटी मिलता है. दैट्स व्हाई TU स्टार्ट्स डिमिनिशिंग. जब TU डिमिनिश होता है तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी गोज नेगेटिव. ठीक है, यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट एंड होता है. इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी एंड होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो. थैंक यू एवरीवन.